हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अवेश आनंद आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो भी पढ़ रहे होगे, जिस चीज़ की भी प्रिपरेशन कर रहे होगे, आप लोग बहुत मेहनत के साथ, एकदम शिद्दत के साथ कर रहे होगे। ठीक है, और हम लोग उसी के लिए यहाँ पे आते हैं, आपको सिखाने के लिए आते हैं। आपको पता है मैं यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड की क्लासेस लेती हूँ, मैथ्स पढ़ाती हूँ। और अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एवरेज कर रहे थे। हमारा परसेंटेज हो चुका है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो चुका है, प्रॉफिट लॉस हो चुका है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है, आप जाकर के उन्हें देख सकते हो। वहाँ पे एकदम चीज़ें बेसिक से बता रखी गई हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो और वहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, और बाकी हमारा ये एवरेज का लेक्चर तो चल ही रहा है। तो एवरेज आपको कैसा लग रहा है, पढ़ने में समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, जैसा भी हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और आपको पता है जैसे हमारी एप्टीट्यूड की क्लासेस चलती हैं, वैसे ही आपके रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं, आपके विक्रम सर लेते हैं। तो अगर आपने उनको भी नहीं देखा है तो जाके आप उनको भी देख लो, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे तरीके ट्रिक समझाते हैं कि आपको कैसे बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो नहीं देखा है तो जाकर के देखो। टेक्निकल की क्लासेस मैम लेती हैं, टेक्निकल वाले बच्चे उनको ज्वाइन कर सकते हो। सारी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड की जा रही हैं। बाकी आपको अगर जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है तो आप हमें कमेंट करके बोलो, हम लोग फिर वो चीज़ पे देखेंगे कि क्या कर सकते हैं आपके लिए और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं अपना एवरेज का। एवरेज में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? तो एवरेज में हम लोगों ने लगभग पढ़ लिया था, बहुत कुछ चीज़ें सीख ली थी। इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, मल्टीपल में आना जाना, तो ये सारी चीज़, रिप्लेसमेंट, सब कुछ हम लोगों ने सीख लिया था। तो ये सारी चीज़ों में कहीं भी कोई दिक्कत है अगर आपको, तो आप मेरे से बताओ पहले कि हाँ, कि इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है। देखो, जैसे ही प्रॉब्लम हो ना, तुरंत उसको खत्म कर दो। ठीक है, तभी तो आप आगे अगर लेके चलोगे तो आपको आगे चीज़ें और नहीं समझ में आएगी। तो कहते हैं ना कि बीमारी को तुरंत जड़ से तुरंत खत्म करनी चाहिए। तो उसी तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसको तुरंत खत्म कर दो। अभी जैसे एवरेज चल रहा है, जो भी मैंने पढ़ा रखा है उसमें आपको प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत खत्म करो। आगे अगर बढ़ाते गए तो आगे की चीजें आपको फिर समझ में नहीं आएगी और फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो जहां भी दिक्कत है आप फिर से हमारा लेक्चर देख लो और वहां से अपना डाउट जो भी है क्लियर कर लो। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आप चीजों को पूछ सकते हो और कमेंट करके तो पूछ ही सकते हो। तो आपके लिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको जैसे भी मन करे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना करा है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एरर्स वाले क्वेश्चंस आते होंगे, आप लोगों ने देख रखा होगा कि भाई कुछ स्टूडेंट हैं, ठीक है, एवरेज उनका दे रखा है, ठीक है, मार्क्स का एवरेज या किसी भी चीज़ का एवरेज दे रखा है, एज का एवरेज या किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो क्या होता है कि एक बंदा अपना बाय मिस्टेकली, या तो वो बोलता सही है, मिस्टेकली मैंने गलत सुन लिया और गलत कैलकुलेट कर दिया। मान लो 40 स्टूडेंट हो आप लोग क्लास में, ठीक है, और सबकी ऑन एन एवरेज मार्क्स कितने हैं, 30 नंबर है। तो एक बंदा मान लो वो बोलता है कि 15 नंबर उसके हैं और मैं 10 सुन लेती हूँ और 10 पे कैलकुलेट कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ये मिस्टेक वाले क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जामिनेशन में, आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, बाकी हल्का से एक मैं हिंट एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ कि क्या चीज़ कैसे है। सपोज मान लो आप लोग 100 लोगों की क्लास है, ठीक है, मान लिया हमने कि 100 लोगों की क्लास है तुम लोगों की, और क्या है, सबका एवरेज, ऑन एन एवरेज सबके पास रुपए कितने हैं, सबके पास ऑन एन एवरेज मान लिया हमने 400 रुपीज है। क्लियर? ठीक है, अब क्या हुआ कि एक बंदा बोला क्या कि भाई उसने बोला कि मेरे पास 50 रुपए है। ठीक है, एक बंदे ने बोला मेरे पास 50 रुपए, और मैंने इस 50 रुपए को क्या कैलकुलेट कर लिया था, मैंने इस 50 रुपए को कैलकुलेट कर लिया था 150 रुपीज। ठीक है, तो एरर हुई है मेरे से। ठीक है, एरर हुई है, कैसी एरर हुई है, तो मैंने ज्यादा कैलकुलेट कर लिया है ना, दिख रहा है ना, ज्यादा कैलकुलेट करा है। ठीक है, करना था मुझे 50, कर लिया कैलकुलेट मैंने 150, तो मैंने ज्यादा कितना ऐड करा है, एरर मेरी क्या है, तो भाई मैंने 100 ज्यादा ऐड कर लिया है। ठीक है, लेकिन ये 100 क्या ज्यादा ऐड करना था,
नहीं ऐड करना था। तो फिर मतलब ये हमारा एवरेज गलत है। तो एक्चुअल एवरेज थी क्या, तो एक्चुअल एवरेज क्या रही होगी, तो ये 100 जो है, ये 100 नंबर जो एक्स्ट्रा आया है वो हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा ना, कम करना पड़ेगा, तब जाके हमें एक्चुअल एवरेज मिलेगी। अच्छा 100 नंबर रिड्यूस करना पड़ेगा, तो भाई जितने भी स्टूडेंट हैं उसको सबका तो हर सबका एवरेज कम करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर का ये 100 नंबर है, 100 स्टूडेंट का कम करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज कितना कम हुआ है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट का कम करोगे तो कितना पता चलेगा, कि मतलब आपको ऑन एन एवरेज 1 रुपए 100 स्टूडेंट का कम हो रहा है। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो 400 रुपए थे तो -1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 399, मतलब एक्चुअल एवरेज क्या, 399 रुपए। क्लियर हुआ ये चीज? तो जो मिस्टेक वाले कंसेप्ट हैं, क्वेश्चंस आपके आते हैं, ये मैंने बता दिया आपको कि किस टाइप का होता है, उस पे बेस्ड अब हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था कि आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। बाकी फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं तुरंत। ये कंसेप्ट आप लोग समझ गए कि क्या होता है। देखो अगर ज्यादा हुआ है मिस्टेक में, मतलब हमने गलत कम ऐड करा है तो हमें ऐड करना पड़ता है नेक्स्ट वाले में, अगर हमने ज्यादा ऐड कर लिया है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ये हम क्वेश्चन के थ्रू अभी समझ जाएंगे अच्छे से। राइट साइड में आपके क्वेश्चन आ गया होगा, राइट साइड में आपके क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। देखो क्या क्या रहा, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ठीक है, उसके बाद करना स्टार्ट करो। जैसा मैंने बताया है बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, तो करो। देखो क्या कह रहा है, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 67 लोगों 50 स्टूडेंट की आपकी क्लास है जिनका ऑन एन एवरेज मार्क्स है 67, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, बाय मिस्टेक एक स्टूडेंट का जिसका वाज टेकन एट 87 इंस्टेड ऑफ 37, मतलब उसका मार्क्स था क्या एक्चुअली में 37, ठीक है, बट कैलकुलेट कितना कर लिया है हमने, 87 कर लिया। समझ में आया? तो हमें एक्चुअल में एवरेज क्या थी स्टूडेंट की, वो आपको कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन समझ में आया? देखो इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है कि की बजाय, बाय मिस्टेक मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वाज टेकन एज 87, गलती से क्या हुआ कि स्टूडेंट का मार्क्स 87 ले लिया गया, लेकिन वो था कितना एक्चुअली में, 37 था एक्चुअली में, ठीक है। तो आपको एवरेज कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल एवरेज कितना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले हमें ये फाइंड आउट करेंगे कि भाई हमसे गलती हुई कितने की है, ज्यादा हुआ या कम हुआ, ये सब पहले हम एनालाइज करेंगे, अभी जैसे मैंने पहले बताया एग्जाम्पल के थ्रू, उसके बाद आगे उसको प्रोसीड करोगे। क्लियर है? चलो अब आप लोग करो, बताओ कि क्या आएगा इसका आंसर। चलो बताओ, देखो पहले मैं समझा देती हूँ, उसके बाद आप लोग ट्राई करना। क्या है, 50 स्टूडेंट है टोटल, ठीक है, ऑन एन एवरेज सबका 67 मार्क्स है। अब क्या होता है ना कि भाई 87 नंबर ले लिया जाता है, लेकिन हमें लेना कितना था, 37। ये हमारा एक्चुअल है और ये हमने बाय मिस्टेक लिया है, ठीक है, समझे? ये मतलब 87 हमने गलती से ले लिया है और ये 37 हमारा एक्चुअल है। तो हमें लेना था 37 और लिया हमने कितना, 87। अब हमने ज्यादा कितना लिया है, तो कितना हमने ज्यादा ले लिया है, तो 50 हमने ज्यादा लिया है, 50 हमने ज्यादा ले लिया है। तो भाई जब 50 हमने ज्यादा ले लिया और हमें अभी एक्चुअल एवरेज फाइंड आउट करना है, तो हमें पहले ये 50 का क्या करना पड़ेगा, एवरेज माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये 50 तो ओवरऑल है ना, ओवरऑल है, ऑन एन एवरेज हर एक बंदे पे कितना घटेगा, तो टोटल बंदे हैं कितने, 50, तो ऑन एन एवरेज कितना घटेगा हर एक बंदे पे, तो एक एक एवरेज सब पे एक एक मार्क्स क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है, तभी तो टोटल 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 स्टूडेंट है और टोटल हमें 50 माइनस करना है। तो ऑन एन एवरेज कितना घटेगा, तो सब पे एक मार्क्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे हमने 50 ज्यादा ले लिया था, अभी हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, उसको सही फाइंड आउट करने में, ये तो हमारा गलत वाला था, एक्चुअल फाइंड आउट करने में हमें फिर वो माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा एवरेज आ क्या जाएगा, 66, मतलब एक्चुअल हमारा एवरेज क्या है, 66 है।
क्लियर हुआ ये चीज? नोट डाउन करो इसको। सॉरी, समझ में आ गई ना ये सारी चीजें? नोट डाउन करो। देखो आपकी ये मिस्टेक वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है? तो इसको ध्यान से समझना कि कैसे चीजें हो रही हैं, ज्यादा कहाँ है, कम कहाँ है, कहाँ माइनस करेंगे, कहाँ ऐड करेंगे, एवरेज कैसे लेंगे। तो ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से समझ लेना। एक बार अगर आप समझ गए फिर आप अच्छे से इसको हमेशा ही कर लोगे, आपको डाउट नहीं हो जाएगा, डाउट नहीं रहेगा फिर आप एकदम नहीं, ठीक है? समझ में आया? नोट डाउन करो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड। इसको जल्दी नोट डाउन करो आप लोग। इसको रब कर दूं अभी मैं, ठीक है? इसको रब करती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। पहले उसको पढ़ो, इसी पे बेस्ड है, ठीक है? उसमें भी पहले देखो कि गलती कितनी की हो रही है। अच्छा, फिर अब हमें नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, उसके अकॉर्डिंग करो। देखो क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, एवरेज वेट ऑफ 48 फ्रेंड्स इज 97.5। 48 मित्रों का एवरेज वेट दे रखा है आपको, 97.5 है। अब क्या हो रहा है, बाय मिस्टेक वेट ऑफ अ फ्रेंड इज टेकन एज 36 इंस्टेड ऑफ 71। मतलब लेना था उसे 71 वेट, लेकिन ले लिया कितना, 36। फाइंड एक्चुअल एवरेज वेट ऑफ ऑल फ्रेंड। तो एक्चुअल एवरेज वेट क्या रही होगी, बताओ। इसको आप करो कि इसको बताओ कि आप लोग एक्चुअल वेट क्या रही होगी। मैं आपको टाइम दे रही हूँ 1 मिनट का, आप जल्दी से करो, उसके बाद फिर हम लोग करते हैं। मिस्टेक वाले क्वेश्चंस ऐसे आपने प्रीवियस ईयर उठा के देखा होगा तो आपको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हुए, ठीक है? और अभी हम लोग एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, उसमें आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। इसको फिर मैं लगाऊं, ठीक है? आपने ट्राई करा ना? देखो क्वेश्चन मैं बार बार कहती हूँ, ट्राई करो आप लोग, और खुद से जितना कोशिश करोगे ना उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये चीज। क्योंकि आप खुद से जब ट्राई करते हो ना तो फिर आपको पता चलता है कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ मेरे को दिक्कत हो रही, कहाँ मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग फिर आप समझोगे कि किस स्टेप पे आप फंस रहे हो, तो वो आप बार बार उस पर ध्यान दोगे। तो जब बार बार ध्यान दोगे, बार बार वो चीज करोगे, फिर आपको अच्छे से वो चीज एकदम याद हो जाएगी, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी वो करने में, ठीक है? चलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 48 फ्रेंड्स है, कितने हैं, 48 मित्र हो आप लोग, और सबकी 97.5 वेट है एवरेज, ठीक है? अब क्या हुआ, एक फ्रेंड जो है, एक फ्रेंड टेकन एज 36 इंस्टेड ऑफ 71। तो क्या था, 71 हमने ले लिया, सॉरी 36 हमने लिया इंस्टेड ऑफ 71। मतलब लेना हमें ये था, ये हमारा एक्चुअल था, ये हमारा एक्चुअल है ना 71, हाँ। और ये 36 हमने बाय मिस्टेक ले लिया, ये हमने बाय मिस्टेक ले लिया, हमसे गलती हो गई, ठीक है? समझ में आया? तो हमने कम लिया है, मतलब कि हमने कम लिया है, ठीक है? हमें और लेना है, तो हमारी ये तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारी एवरेज अब बढ़ेगी। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब देखो कितना हमने कम लिया है, तो आप इनका डिफरेंस निकाल दो। 11 में से 6 गया 5, और 6 में से 3 गया 3। तो हमने कितना कम लिया है आपका, 35 लिया है ना, 6 5 3 6 7, हाँ हमने 35 क्या किया है, कम लिया है, ठीक है? अब देखो ये 35 जो हमने कम लिया है, तो हमने ऑन एन एवरेज कितना कम लिया है, तो ये जो 35 हमने कम लिया है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जितने स्टूडेंट हैं आपके या जितने फ्रेंड है जो भी हो, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये 35 48 लोगों को सॉरी, ये 35 जो है 48 लोगों को आपको सबको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज किस पे कितना गया है, ठीक है? तो जब आप 35 ये 48 लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका क्या आएगा, 7 5 कट रहा है क्या किसी का, 5 से तो नहीं कट रहा, 7 से नहीं, तो ये कट किसी से नहीं रहा है, ठीक है? तो ये आपका ये आप अप्रोक्सीमेट मान लो कितना होगा, या फिर यहाँ पे कोई आपका लगभग हो कोई मिस्टेक्स गलत लिया होगा मैंने, इसको आप क्या करो ना 49 ले लो, तो आपका कट जाएगा, ठीक है? मान लो आपके 49 फ्रेंड्स हैं,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 49। 49 इसलिए लिया मैंने कि कैलकुलेशन इजी हो, या बाय मिस्टेक बहुत लेंथी हो रहा था तो आपको डिवीजन करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने 49 ले लिया। एक जस्ट समझा रही हूँ मैं, ठीक है। तो क्या ये 7 से कट जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, ठीक है। तो 5/7, 5/7 मतलब 7 × 7 = 49 और फिर 7 × 2 = 14, मतलब 0.72 का आपका लगभग एरर है ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, 0.72 कम लिया है। तो जब हमने कम लिया है तो फिर हमें ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा लेना पड़ेगा इतना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतना जो गिवन एवरेज है उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 98.12213, सॉरी इधर 3 क्यों, इधर तो 2 ही रहेगा ना, हाँ 2। तो आपका एक्चुअल एवरेज क्या आ जाएगा 98.22। क्लियर हुआ ये चीज, नोट डाउन करो। समझ में आया है ना कि क्यों इसको हमने इसमें प्लस करा है, इसके पहले हम लोग क्यों माइनस कर रहे थे। एक बार मैंने प्लस वाला भी ले लिया है, एक बार मैंने माइनस वाला भी ले लिया है, जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। नोट डाउन करो आप लोग, इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर दूं, फिर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। ये देखना, ये अगर ये 48 था तो आंसर आपका उस पे भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा। बट क्या था कि कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। इतना आपको नहीं आएगा एग्जाम में, ये जस्ट ऐसे ही नंबर्स डालते हैं जो कि आपका कट जाए, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग खुद से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो थोड़ी थोड़ी चीजें कभी कभी इधर उधर हो जाती है, ठीक है। चलो इसको मैं रब कर देती हूँ, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, उसको ट्राई करो आप लोग, इसी पे बेस्ड है। देखो पहले क्वेश्चन क्या क्या रहा है कि एवरेज ऑफ 200 नंबर्स इज इंक्रीज्ड बाय x when 50 numbers are increased by 40, then find the value of x. Average of 200 numbers is increased by x. 200 नंबर हैं, उनका एवरेज x से इंक्रीज कर जाता है। कब? कि जब 50 नंबर है जो आपके इंक्रीज बाय 40, जब 50 जो आपके उसमें से 200 में से जो 50 नंबर है ना, वो उसको आप क्या करते हो 40 से इंक्रीज करते हो, तब जाकर के आपका जो है एवरेज है x से इंक्रीज कर जाता है। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या, मतलब कितने से आपका एवरेज इंक्रीज किया है। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, देखते हैं कि भाई टोटल नंबर है कितने हमारे पास, तो टोटल हमारे पास 200 नंबर है। टोटल हमारे पास कितने नंबर है, 200 नंबर है, ठीक है। अब क्या है, इनमें से इन्हीं 200 में से नंबर से ही तो 50 नंबर लिया इसने, ठीक है। 50 नंबर का क्या करता है ये कि 50 नंबर सर इंक्रीज बाय 40, 40 से इंक्रीज कर देता है। तो जब 40 से इंक्रीज कर देता है तो टोटल इंक्रीमेंट हुआ कितना भाई, हर एक नंबर का 40 40 40 इंक्रीज कर रहा है। तो 50 नंबर का 40 40 जो भी है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। देख बोला है ना आपका कि हर एक नंबर का 50 इंक्रीज कर रहा है, तो 50 नंबर का 40 तो 40 40 इंक्रीज करा, तो टोटल इंक्रीमेंट हुआ कितना, तो आपका टोटल इंक्रीमेंट हो गया 2000, 5 के 20, ठीक है। 2000 आपका ये टोटल इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x। हाँ, तो ये जो 2000 का आपका इंक्रीमेंट हुआ है, इसको अगर हम क्या करेंगे, कितने पे बांटेंगे, 200 पे बांटेंगे। क्यों 200 पे बांटेंगे, क्योंकि 2000 का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हर एक जो जितने भी लोग हैं 200 लोग हैं, सबको तो आप दोगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना, तो भाई 2000 लोग हैं, हमें 200 लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हर एक के खाते में कितना बढ़ेगा, तो हर एक के खाते में कितना बढ़ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10।
मतलब ऑन एन एवरेज कितना होगा, 10 का इंक्रीमेंट होगा। तो आपका यहाँ कुछ एवरेज रहा होगा, अब क्या करोगे आप इसमें 10 का इंक्रीमेंट कर दोगे, तब हमारा नया एवरेज आएगा। अब आपसे यही पूछा है कि आपको कितना इंक्रीमेंट या एक्स की वैल्यू क्या है, तो यही था एक्स आपका, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 10, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10 आ गई, मतलब हमें ऑन एन एवरेज 10 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर, नोट डाउन करो आप, नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रब कर दो इसको मैं, ठीक है। बस इसमें ये ध्यान देना कि टोटल नंबर 50 है, हर एक नंबर को 40 इंक्रीमेंट करो, तो टोटल इंक्रीमेंट ये हुआ है। अब टोटल इंक्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे जितने लोग हैं उतना, तो हर एक बंदे पे कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो हर एक बंदे पे 10 इंक्रीमेंट हुआ, यही आपको पूछ रखा है, ठीक है। चलो इसको रब करती हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्या रहा है, एवरेज ऑफ 34 नंबर इज 250, ठीक है। 250 34 नंबर का आपको एवरेज दे रखा है 250 है। अब क्या हो रहा है ना कि इफ देयर आर चेंज, if the numbers are changed from if the numbers are changed from 190, 175, 265 to 220, 140 और 100, मतलब आपका नंबर जो है चेंज कर दिया जाता है। पहले 190 था, 175 था और 265 था, बट अब क्या कर दिया जा रहा है, उसको 220 करा जा रहा है, 140 किया जा रहा है और 100 करा जा रहा है। 190 को 220 किया जा रहा है, 175 को 140 किया जा रहा है, 265 को 100 कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो बताना आपको कि न्यू एवरेज क्या है, न्यू एवरेज। अभी इसके पहले के क्वेश्चन में हमने क्या करा था, सिर्फ एक में मिस्टेक हुई थी, ठीक है, मिस्टेक। अब इसमें क्या है, 3 नंबर्स है ना, 3 नंबर्स आपको ले लिया कि इसको इतना करा, इसको इतना करा, मतलब 3 नंबर्स है, तो इसको आप कैसे करोगे देखते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, देखो करना वैसे ही है, लेकिन इसमें आप सबको लेके चलोगे आप, ठीक है, तीनों नंबर्स को लेके चलोगे। इसके पहले जैसे हम लोग एक नंबर को लेके चल रहे थे, अभी तीनों नंबर को लेके चलेंगे। कैसे मैं बताती हूँ कि भाई 34 नंबर है, 34 नंबर है, उसका एवरेज क्या है आपका 250 है, ठीक है। 3 नंबर है इसमें, क्या 190, 175, 265, 190, 175 और 265। अब 190 ये पहले था, ठीक है, करना किसको, करना कितना है इसको 220 इसको करना है, इसको क्या करना है 140 करना है और इसको क्या करना है 100 करना है, ठीक है, करना इतना है हमें। तो अब क्या करोगे आप कि पहले आप ये फाइंड आउट करोगे जो टोटल डिफरेंस है वो कितने का है, मतलब हमें टोटल चाहिए कितना, हमें ज्यादा या फिर कम क्या मिला है, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टोटल ज्यादा या टोटल कम आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इजिली निकाल लो कि भाई टोटल हमारे पास पहले था कितना, तो टोटल हमारे पे पहले था कितना, तो ऐड कर दो 5 5 10, हाथ में 1 9 1 10 17 17 और 6 23 और फिर हाथ में 2 2 4 5 6, तो कितना हो गया 630। अब एक्चुअली में हमें चाहिए कितना, तो इनको आप ऐड कर दोगे 4 2 6 और 2 3 4 460, ठीक है। चाहिए हमें 460 और था कितना 630, तो हमें मतलब कम करना पड़ेगा नंबर्स को। तो कम कितना करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस क्या है 0, 13 में से 6 गया, 4 5 6 7 और यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, मतलब 170 जो कि हमारे पास ज्यादा इसमें है। भाई ये एवरेज, तो अगर ये नंबर्स थे तो ये एवरेज था, मतलब 170 हमारे पास इनमें एवरेज में ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन एन एवरेज पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि हर एक नंबर पे ऑन एन एवरेज कितना गया है, ठीक है, कितना ज्यादा है हर एक नंबर पे, 3400 नंबर पे एवरेज कितना ज्यादा है। तो भाई ज्यादा कितना है 170, हर एक नंबर टोटल है कितने 34,
तो हर एक पे कितना है तो काट दो आप, 17 0, 17 दूनी 34, 2 25 10, मतलब 5 क्या है आपका, 5 आपका क्या है, सब पे ज्यादा है। तो जब ज्यादा है इसमें, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है ना, इसकी जगह हमें ये चाहिए था नया नंबर, तो ये कम है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब इतना ऑन एन एवरेज सब में घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, क्लियर हुआ ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो 5 था वो क्या करोगे, इससे माइनस कर दोगे। तो जब माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 245। 245 क्या है आपका, ये एक्चुअल एवरेज है बात का, ठीक है। समझ में आया, नोट डाउन करो इसको, आप नोट डाउन करो। अच्छा, इसको आप या तो आप पूरा ऐड करके कैलकुलेट करो, या तो आप डायरेक्ट यहां से भी देख सकते हो कि यहां से कितना ज्यादा है, तो साइन के साथ लिख लो, यहां से कितना ज्यादा है, ये 20 इधर और ये 30, प्लस 30 है, ठीक है। इधर प्लस 30 हो रहा है, अभी 175 से 140 हो रहा है, तो आपका 40 50 60 70 माइनस 35 हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, माइनस 165 हो रहा है, ठीक है। तो अब इन तीनों का आप ऐड कर लोगे, तो इधर मैं लिख देती हूँ प्लस 30 माइनस 35 और माइनस 165। अब आप ऐड कर लो, 30 माइनस 36 10 200, क्या आ जाएगा आपका 170 माइनस, ये माइनस समझ में आया क्यों, क्योंकि हमें कम करना है, ये हमारा माइनस वाला है, इससे ये शो हो रहा है हमें कम करना है। क्लियर हुआ, नोट डाउन करो आप लोग। देखो यहाँ भी 170 का डिफरेंस था, यहाँ भी आपका 170 का डिफरेंस है, तो आपको जैसे भी सूटेबल लगे या सबको ऐड कर लो, या फिर सबका एक एक का ही डिफरेंस निकाल लो आप, ठीक है। नोट डाउन करो इसको आप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट हम लोग उसको लेंगे, ठीक है। चलो इसको मैं रब करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप उसको ट्राई करो। आप लोग उसको, इसी पे बेस्ड है, ट्राई करो। बस इसमें एक और चेंज है हल्का सा लास्ट में, वो भी तो आप उसको ध्यान से पढ़ो, कर ले जाओगे आप। देखो क्या क्या रहा है क्वेश्चन, अ टीचर आस्क्ड अ स्टूडेंट टू फाइंड एवरेज ऑफ सर्टेन नंबर, नंबर गिवन नहीं है आपको, टीचर ने बोला कि कुछ एवरेज फाइंड आउट करना है कुछ नंबर का, ठीक है। तो 90 नंबर का एवरेज क्या है, 155 है, 90 नंबर है उनका ऑन एन एवरेज 155 है, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि 15 ऐसे नंबर हैं, 30 नंबर विच नहीं सॉरी 30 ऐसे नंबर हैं, 30 ऐसे नंबर है जिनको क्या किया गया है, 15 रिड्यूस करके लिया गया है। तो 15 रिड्यूस करके जब लिया गया है, ठीक है, तो मतलब 30 नंबर को 15 15 15 रिड्यूस करके लिया गया है, ठीक है। तो एक्चुअली में टोटल रिड्यूस लिया कितना गया है, तो टोटल रिड्यूस क्या करोगे आप, टोटल नंबर कितने हैं 30, ठीक है, हर एक को 15 15 रिड्यूस करके लिया गया है, तो टोटल रिड्यूस कितना लिया गया, 450 टोटल रिड्यूस लिया गया है, ठीक है। अब मैं मत पूछूं अगर कि 90 लोगों पे ऑन एन एवरेज टोटल ऑन एन एवरेज कितना रिड्यूस लिया गया है, तो टोटल 450 है। 90 नंबर पे अगर मैं पूछूं एवरेज पूछूं तो क्या करना पड़ेगा आपको, 450 बाई 90, क्यों, क्योंकि आपको एवरेज फाइंड आउट करना है कि भाई हर एक बंदे पे कितना कम लिया गया है। तो आप बोलोगे यहां से कट जा 45, तो हर एक बंदे पे 5 आपका एवरेज क्या किया गया है, कम लिया गया है, ठीक है। 5 जब आपका सब पे कम लिया गया है, तो जब आप एक्चुअली में फाइंड आउट करोगे आपका एक्चुअली में एवरेज मतलब ये जो था 155, क्या वो 155 था, नहीं, तो आप इसमें क्या करोगे 5 ऐड कर दोगे, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में 30 स्टूडेंट का 15 15 कम लिया गया था, ठीक है। क्यों हमने यहाँ पे ऐड किया है, ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। तो अब आपका एवरेज हो क्या गया 160, अब आपका एवरेज हो कितना गया 160। तो अब आप मुझे बताओ कि अब आपका ये आंसर आ गया क्या, 160 आपका एवरेज है क्या,
बताओ, नहीं, ये अभी आपका आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? देखो, ये 160 तो आपका ये जो 90 लोग हैं उनका एवरेज आ गया, बट लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, उसमें क्या कह रहा है कि जो टोटल आपके लोग हैं ना वो कितने हैं, वो भी आपके 80 हैं, 90 नहीं थे, स्टूडेंट ने गलत बताया था। तो टोटल जब हमें लोग 80 है, 90 नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल एवरेज निकालना पड़ेगा। कैसे होता है क्या आपका एवरेज का फॉर्मूला, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर जितने गिवन है आपके, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन है कितना, मार्क्स, तो पहले हम क्या करेंगे कि टोटल मार्क्स हमें है कितने, ठीक है, उसके बाद फिर हम 80 लोगों पे तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे है कितने, तो मैं पूछ रही हूँ टोटल मार्क्स आपके, तो क्या हो जाएंगे, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, भाई एवरेज कितना है आपका वहां पे 160, तो 160 और ये एवरेज डिस्ट्रीब्यूट कितने पे है, तो 90 लोगों पे, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, हर एक बच्चे को 90 मिला है, 160 मिला है 90 बच्चों को, तो यहाँ से टोटल मार्क्स आ जाएगा। क्लियर? अब एवरेज क्या हो जाएगा, तो एक्चुअली जो आपको नंबर गिवन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप उससे क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, तो 160 इंटू 90 डिवाइड कर दोगे आप 80 को, क्यों, क्योंकि आपका 80 अभी गिवन जो है नंबर है, ठीक है, तो ये आपका 80 से 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पे आप कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 180, मतलब आपका जो एक्चुअली एवरेज अब आया है वो कितना आएगा 180, ठीक है, ये आपका सही एवरेज है स्टूडेंट का। क्लियर? नोट डाउन करो आप, देखो ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है, समझ में आया नहीं ये सब आपको, नोट डाउन करो इसको आप। चलो इसको रब करती हूं मैं, अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपका सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगी, सारी चीजें इसमें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। देखो क्या क्या रहा है क्वेश्चन, पहले पढ़ो कि अ टीचर आस्क्ड अ स्टूडेंट टू फाइंड एवरेज ऑफ सर्टेन नंबर, स्टूडेंट रिप्लाइज एवरेज एज 234 एंड नंबर एज 125, मतलब 125 नंबर का एवरेज आपका 234 है, ठीक है। अब व्हाइल चेकिंग आंसर टीचर रियलाइज्ड दैट 20 numbers are increased by 6, 25 numbers are increased by 12 and 34 numbers are reduced by 5। तो जब कॉपी चेक करा टीचर ने तो पाया कि भाई उसमें से क्या हुआ है, स्टूडेंट ने 20 नंबर का 6 नंबर से इंक्रीज किया है, 25 नंबर को 12 नंबर से इंक्रीज किया, 34 नंबर को 5 नंबर से रिड्यूस करा है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, आपको पूछा क्या है कि नंबर, हाँ, इट इज ऑल्सो फाउंड टोटल नंबर ऑफ आर 116 इंस्टेड ऑफ 125। तो अब क्या है, टोटल नंबर भी देखो 116 है इंस्टेड ऑफ 125, आपको एक्चुअल एवरेज बताना है। जैसा इसके पहले करा था हमने बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, लेकिन वहां पे एक नंबर पे था गलती, यहाँ पे और भी अदर भी है, ठीक है। इसको आप कैसे करोगे बताओ, जैसे अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में करा था ग्रुपिंग करके, ऐसे ही इसको भी करना है, ठीक है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, टोटल 125 स्टूडेंट हैं, 125 स्टूडेंट हैं, उनका 234 आपको क्या गिवन है, एवरेज गिवन है, ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है कि व्हाइल चेकिंग ऐसे टीचर रियलाइज करता है कि जो 20 नंबर हैं, 20 नंबर, हर एक नंबर इंक्रीज हुए हैं कितने से, 6 से, ठीक है, और फिर 25 नंबर आर इंक्रीज बाय 12, ये इंक्रीज हुए हैं, 25 नंबर 12 से इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, नेक्स्ट 12 नंबर, नहीं सॉरी 34 नंबर रिड्यूस बाय 5, तो 34 नंबर जो है आपके 5 से रिड्यूस हुए हैं। एक्चुअली में ये हो रहा है, तो मतलब हमने ज्यादा कितना लिया है 20 नंबर का, 120 ज्यादा हमने लिया है। 25 नंबर का 12, हर एक नंबर का 12, मतलब टोटल 25 नंबर का, तो 12 25 60 और 12 दूनी 24 6 30, 300, मतलब 300 ये हमने ज्यादा लिया है। अब ये कितना कम लिया है, तो 5 के 20, 5 15, 170 हमने कम लिया है।
तो जब हमें कैलकुलेट करना रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखो इसको आप प्लस प्लस और माइनस कर लो, ठीक है, और लिख लो 0 9 3 4 5 590, सॉरी ये आपका माइनस है ना, ध्यान देना, ये तो आपका ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 0 2 4, ये 420 और 420 से आपका ये माइनस हो जाएगा, तो आपका आएगा क्या, ये ध्यान देना ये माइनस है, ठीक है, तो आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0, 12 में से 7 गया 5 और यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, मतलब 250 आपका। और देखो ये प्लस प्लस है, ये माइनस, तो ये भी आपका ये प्लस है और ये माइनस, प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस, मतलब आपका 250 स्टूडेंट ने क्या किया है, ज्यादा मार्क्स बताया है, ठीक है। मैं पूछूं ऑन एन एवरेज कितना ज्यादा बताया है, तो टोटल 125 लोग हैं, तो टोटल 125 लोग हैं, डिवाइड कर दोगे 25 से, 125 से ये 2 बार में कट जाएगा, बराबर आपका क्या आ जाएगा +2, मतलब दो हर एक स्टूडेंट का 125 लोगों का 2 नंबर क्या किया स्टूडेंट ने, गलती से ज्यादा बताया। तो जब एवरेज कैलकुलेट होगा तो हम क्या करेंगे, ये 2 नंबर सबका 2 एवरेज 2 सबके सारे स्टूडेंट का डिक्रीज कर देंगे, तो मतलब यहाँ पे हम 2 डिक्रीज कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एवरेज क्या थी हमारी 232। क्या ये हमारी एक्चुअल एवरेज है, अभी आई नहीं आई, क्यों, क्योंकि इसमें बोलना है ना कि नंबर जो है 125 ना होके 116 थे, तो जब आपके नंबर 116 थे तो आप क्या करोगे, फिर आपको एवरेज एक्चुअल नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा, एवरेज एक्चुअल नंबर जो भी थे 116 उसका, कैसे, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कैसे फाइंड आउट करोगे, तो टोटल मार्क्स कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ से तो जैसे मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया था आप वैसे ही कर लो, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू एवरेज सबका 232 है, ठीक है, इनटू टोटल लोग हैं कितने 125, यहाँ पे आपका आ जाएगा इससे टोटल मार्क्स, ठीक है, 125 लोगों का 232 एवरेज है, तो टोटल मार्क्स यहाँ से आ गया। अब एवरेज कैसे फाइंड आउट करोगे, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो 116 है, ठीक है। अब देखो किससे कट रहा है, ये 2 से, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 1 3, 2 एकम 2, तो ये 116 से 2 बार में कट रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2, मतलब आपका एक्चुअल एवरेज क्या है 250 है, ठीक है, क्लियर, ये नोट डाउन करो इसको आप। मिस्टेक वाले ये सारे क्वेश्चन इतने तरीके के आपके आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो जितने भी आ सकते हैं वो सारी चीजें, सारी वैरायटी मैंने आपको कवर करा दी है इस वीडियो में, ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, सारे मिस्टेक वाले, मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, सारे क्वेश्चन आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और सीखेंगे एवरेज पे और कुछ और कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये आपके सारे मिस्टेक वाले, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में, जितनी पॉसिबिलिटी बनती है इस पे सारी चीजें मैंने करा दी है। और एक चीज ध्यान देना, ये मिस्टेक वाला आपका जैसे रिप्लेस हो रहा था ना, एक जा रहा था एक आ रहा था, ये उसी तरीके का है, तो आप उसी तरीके से इसको ट्रीट करना, देखना समझना, आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और हाँ, हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा लो, वीडियो को लाइक भी कर दो। क्यों बेल आइकन दबाना आपको पता है, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी इस चीज को देख सके, और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।